प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ज़ेलेंस्की को इनके ऑफिशियल ने बार बार समझाया था कि ट्रंप टीम अगर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने गुस्से में नहीं होना। क्या अमेरिका की तरफ से पॉलिसी में तब्दीली नई हुकूमत की वजह से आ रही है या सदर ट्रंप और सदर पुतिन के डायरेक्ट राब्ते की वजह से है? ज़ेलेंस्की जल्द ही समझ गए कि तारीख अब उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद रखने वाली है। यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी की टॉप ऑफिशियल के मुताबिक फ्री वर्ल्ड को अब एक नया लीडर चाहिए। यूरोप और अमेरिका शायद आने वाले वक्तों में एक साथ नहीं, एक दूसरे के सामने खड़े हों। क्या यूक्रेन के लिए अमेरिका की तरफ से दी गई गारंटी एक्सपायर हो चुकी है? आखिर क्यों ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर तीसरी जंग अजीम का जुआ खेलने का इल्ज़ाम लगाया? आखिर क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन अब भी मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। रूस में खुशी की लहर है और ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की के खात्मे का जश्न मनाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की को पिग और ट्रंप को गुस्ताख को सबक सिखाने वाला कह रहे हैं। यूरोप के सामने अब दो बड़े चैलेंजेस हैं, यूक्रेनी जंग और दूसरा मिलिट्री सिक्योरिटी के इशू आने वाले वक्तों में सामना करना पड़ सकता है। रूस के टुकड़े होने के बाद अगर रूस को 3 साला जंग में बड़ी फतह मिली है, वो ये मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर अमेरिकी इमदाद खत्म हो जाए तो यूरोप और यूक्रेन अपना डिफरेंस बरकरार रख पाएंगे। इससे बढ़कर कम ज़र्फ इकदाम और क्या होगा? आप एक हालत जंग के कमज़ोर सदर की मदद करके उससे बार बार शुक्रिया का और माफी का मुतालबा भी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में खाना भी तैयार था, लेकिन यूक्रेन की टीम को कह दिया गया कि आप जा सकते हैं। अजहर हसनी यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुशामदीद। पिछले दिनों रूस यूक्रेन की जंग के बारे में अमेरिका के सदर ट्रंप के एक के बाद एक बयानात ने न सिर्फ इस जंग बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग के खदोखाल को एक सिरे से बदल कर रख दिया। और सोने पे सुहागा ज़ेलेंस्की और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी कॉन्फ्रेंस जो दहाइयों तक याद रखी जाएगी, जिसने दोस्तों को शर्मिंदा किया और दुश्मनों को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस की कहानी शुरू होने से पहले ही सदर ज़ेलेंस्की को उनकी टीम ने आगाह कर दिया था कि सदर ट्रंप और उनकी टीम आपको बार बार गुस्सा दिलाएगी, तंज करेगी, लेकिन आपने मिनरल्स डील से जुड़ी बात के अलावा और कोई बात नहीं करनी, जिसे ज़ेलेंस्की ने इस पर कायम रहने की कोशिश भी की कि हम हालत जंग में हैं और अमेरिका की तरफ से हमें मुकम्मल सपोर्ट है, जिसका पूरी तरह से सदर ट्रंप ने फायदा उठाया। लेकिन कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर उतर जाए तो सारी दुनिया ने देखा कि बहुत छोटे से हारे हुए मुल्क का सदर ऐसी दलेरी से ट्रंप की हर एक बात का मुकाबले के साथ दलेरी से जवाब दे रहा था। ये बात है 28 फरवरी 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे के करीब की, जिसमें सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान मिनरल्स डील्स होना थी। इस डील पर डिस्कस होने से पहले एक ओपन मीडिया ब्रीफिंग हुई। ऑल ऑफिस में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ सदर ट्रंप की पूरी टीम मौजूद थी, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी अकेला नहीं था। सदर ज़ेलेंस्की को भी इस बात का पता था, जब से ट्रंप सदर बना है वो मुकम्मल रोशन सदर से राब्ते में है, जिसका इतराफ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप कर चुके थे। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रख के जहाँ एक तरफ डायरेक्ट सदर पुतिन से राब्ते और दूसरी तरफ ट्रंप के बयान, इससे साफ जाहिर हो रहा था इस कहानी में सदर ट्रंप क्या चाहते हैं। असल में इस सारी सिचुएशन से ये जाहिर हो रहा था कि सदर ट्रंप यूक्रेन की कोई फेस सेविंग दिए बगैर ही इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। इस मीटिंग का एक मकसद तो ये था कि पिछले कई दिनों से जो राब्ते सदर पुतिन से हुए थे, इस मामले में सदर ज़ेलेंस्की को इत्मीनान में लिया जाए या मानने पर मजबूर किया जाए। और दूसरा मकसद ये था कि अपने मुल्क के मिनरल को अमेरिका के हवाले कर दे, बदले में कुछ सिक्योरिटी गारंटी ले ले। और इसी माहौल में मुलाकात शुरू हुई। शुरू में वाइस प्रेसिडेंट अपने बॉस के बारे में तारीफ करता है कि हमारे प्रेसिडेंट वाहिद इंसान हैं जो डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन रूस जंग रुकवा सकते हैं और ये अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनसे पहले एक और सदर भी थे जो बातें बहुत करते मगर उनके काम सिफिर थे और जंग की बजाय अपने रूस से मामला तय कर लेते, शायद ये जंग होती ही नहीं। यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल खराब शुरू
शुरू हुआ और उसी वक्त सदर ज़ेलेंस्की ने पूछ लिया कि आप किस तरह की डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे हैं जिससे जंग को रोका जा सके, जिसका जवाब ना सदर ट्रंप के पास था ना वाइस प्रेसिडेंट के पास। तो उन्होंने बस ऐसे ही जवाब दिया कि ऐसी डिप्लोमेसी जिससे जंग ना होती। फिर मजीद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम 2014 से 22 तक 8 साल हम डिप्लोमेसी ही तो कर रहे थे जिसमें मुख्तलिफ प्रेसिडेंट अमेरिका में आए, लेकिन किसी भी वक्त हम पर हमले बंद नहीं हुए। हमने अपने मुख्तलिफ इलाके खो दिए और इस वक्त 4 बड़े रीजन रूस के कब्जे में हैं और इन 8 सालों में हमने सदर पुतिन के साथ सीज फायर पीस डील साइन भी की थी, लेकिन इस पर रूसी सदर कायम नहीं रहे। इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट इस सब मामले को देख रहे थे। आप किस किस्म की डिप्लोमेसी कहते हैं जो हमने नहीं की? इस पर वाइस प्रेसिडेंट ने जवाब दिया, आप हमारे प्रेसिडेंट की तौहीन कर रहे हैं और आप जबरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती नहीं कर रहे थे। आपका मुल्क तबाह नहीं हो रहा और आप प्रोपेगेंडे का सहारा अपने मुल्क में नहीं ले रहे। जिस पर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, आप कब आए यूक्रेन में? आपने कब देखा? कैसे पता चला? यहाँ से मीटिंग का टेम्परेचर हाई होना शुरू हुआ, जिस पर यूक्रेनियन एम्बेसडर ने सर पकड़ लिया। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट ने जवाब दिया, हमने टीवी पर देखा। अच्छा, तो आप ये बताएं, आप हमारे मुल्क में आकर हमें कैसे बता सकते हैं, वो भी इस प्रेसिडेंट के सामने जो ये जंग बंदी करना चाहता है, और आपने एक मर्तबा भी इनका शुक्रिया अदा करना नहीं चाहा? क्यों? अच्छा, आप ये बताएं, क्या आपके मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है? जिस पर ज़ेलेंस्की ने उल्टा सवाल कर दिया, क्या जंग के दौरान प्रॉब्लम नहीं होती थे? जो मुल्क भी हालत जंग में होगा, लाजमी सी बात है वो प्रॉब्लम में होगा, मसाइल होंगे। आज हमें मसाइल हैं, हो सकता है कल आपको मसाइल हों। आपके और यूरोप के दरमियान बहुत बड़ा समंदर हायल है, हो सकता है ये मसाइल किसी वक्त आपको भी हो सकते हैं। और इस आसना में सदर ट्रंप की एंट्री होती है और वो कहते हैं, तुम कौन होते हो हमें डिक्टेट करने वाले? हम कब कैसा महसूस करेंगे हमें पता है। फिर यहाँ से एक दूसरे की बात काटते हुए दोनों प्रेसिडेंट ने बोलना शुरू कर दिया और ट्रंप ने कहना शुरू किया कि तुम्हारे पास खेलने को अब कोई कार्ड नहीं बचा। हमारी बात मान लो जिसमें तुम्हारी पोजीशन मजबूत हो सकती है और हम ही तुम्हारा वाहिद और आखिरी कार्ड हैं। जिस पर ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं कार्ड खेलने नहीं आया, मैं बहुत सीरियस हूँ। जिस पर ट्रंप ऊंची आवाज में कहता, तुम जुआ खेल रहे हो, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जान और माल के साथ तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हो। तुम पूरी दुनिया को अब तबाही की तरफ ले जा रहे हो। अब ज़ेलेंस्की समझ चुका था कि अमेरिका का दौरा तो हुआ अब खत्म। अब इस कॉन्फ्रेंस में जो भी होगा तारीख उसे हमेशा याद रखेगी। आप इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत है? ज़ेलेंस्की ने 2 बार ट्रंप को टोकते हुए कहा, मुझे इसलिए बुलाया है आपने? अब यहाँ पर फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपने कभी एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? जिस पर ज़ेलेंस्की ने कहा, मैंने कई बार जब भी अमेरिकी मदद आई हमने शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट सदर ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने इल्जाम लगाया, आप तो हमारे मुखालिफ सदर की कैंपेन के लिए पेंसिल्वेनिया भी गए थे। जिस पर ज़ेलेंस्की ने कहा, आप ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? आप ऊंचा बोलेंगे तो सच्चे थोड़ी साबित हो जाएंगे। मतलब वो कहना चाह रहे होंगे कि मैं यहाँ आया तो था लेकिन दौरे पर, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, जहाँ इस वक्त के प्रेसिडेंट ने मुझसे मिलना मुनासिब किया वहीं मिले। फिर ट्रंप ने दरमियान में बोला, मेरा वाइस प्रेसिडेंट ऊंचा नहीं बोल रहा। देखो ज़ेलेंस्की, तुम मुश्किल में हो और हालत जंग में हो, मैं ही तुम्हें जंग से निकाल सकता हूँ। फिर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, 3 साल पहले हमने अकेले ही जंग शुरू की थी। हम मुश्किल में हैं, मुझे पता है। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, हमें पता है, और हम अपने मुल्क का दिफा करना भी जानते हैं। इस वक्त मीटिंग का ये आलम था कि दोनों एक दूसरे की तरफ चढ़कर बोल रहे थे। ऐसे में ट्रंप एक मरतबा फिर कहता है, अगर हम तुम्हें हथियार ना देते तो तुम जंग हार चुके होते 2 हफ्ते में ही, 3 दिन में। ये बात हम आपसे पहले पुतिन के मुंह से भी सुन चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने जोश के साथ हाथ लहराते हुए जवाब दिया। जिस पर ट्रंप मजीद गुस्से में कहता, 3 दिन नहीं, इससे पहले तुम जंग हार चुके होते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस तरह तुम कर रहे हो हमारी और तुम्हारी बात नहीं बनेगी। इस तरह के मूड के साथ आखिर तुमने हमारा शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया? ये बार बार इसरार ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से होता रहा और सदर ट्रंप ज़ेलेंस्की के नकल उतारते रहे। ये तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अमेरिकन हिस्ट्री में एक बदतरीन प्रेसिडेंशियल कंडक्ट देखने को मिला, जिसके आखिरी हिस्से हैरान कुन थे। लेकिन इस मीटिंग में मिनरल पर बात
चीत होना थी। इनके लिए खाना तैयार था, लेकिन ट्रंप ने सेक्रेटरी खारजा को कह दिया कि वो जेलेंस्की से कह दें कि वो व्हाइट हाउस से जा सकते हैं, चले जाएं, गेट आउट हो जाएं। लेकिन आप हैरान होंगे सदर जेलेंस्की की बहादुरी पर। इस कॉन्फ्रेंस से सीधे उससे ज्यादा हॉस्टाइल जगह पहुंचे फॉक्स न्यूज में, जहां उन्हें इनवाइट किया गया था इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर एक और स्टेज तैयार था और उन्हें कहा गया कि आप अमेरिकी कौम से सदर से माफी मांगें। तो इस पर जेलेंस्की ने जाहिरन कहा कि उन्हें कुछ ऐसा नहीं किया जिस पर वो माफी मांगे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जेलेंस्की, जिसे कोई हाई लीडर नहीं मानता था, वो भी ट्रंप की हाई क्वालिफाइड पैटर्न टीम के सामने हार नहीं मानी और बहादुर इंसान साबित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की ने एक दफा भी घबराहट नहीं दिखाई और न ही उसने पानी मांगा। वो समझ चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका अब उनके साथ नहीं खड़ा। मैनुअल डील पर वो तैयार हो चुका था, इसके बावजूद अमेरिका उनके साथ नहीं खड़ा। इस कॉन्फ्रेंस की वीडियो वायरल होने के बाद अमेरिका में और यूरोप में तमाम मालिक में खलबली मच गई। क्या अब अमेरिका स्टेट की गारंटी की कोई वैल्यू नहीं रही? मतलब कल के सदर की दी गई गारंटी आज के सदर इंतजामिया के सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। अब अमेरिकी स्टेट अब स्टेट नहीं बल्कि हर सदर किंगडम हुआ करेगी। ये हकीकत है, तकरीबन ऐसे ही होता है। जैसे ही ट्रंप और उसकी टीम ने जेलेंस्की को प्लान्ड कॉन्फ्रेंस से निकाला तो पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। यूरोपियन पॉलिसी चीफ ने बयान दिया कि अब फ्री वर्ल्ड को एक नए लीडर की जरूरत है। मतलब ये अमेरिका और खुसूसन ट्रंप इस ओहदे के लिए एक्सपायर हो चुके हैं। बात ये भी नहीं कि ट्रंप ये जंग रुकवाने में गलत हैं, लेकिन इस जंग का सारा मलबा सदर जेलेंस्की पर भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि यूक्रेन शुरू से ही मुज़ाकरात पर राजी था, लेकिन यूरोप और अमेरिका के कहने पर इसने जंग शुरू की थी।